हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच। अब मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपने देखा कि नहीं? मैं फिर भी वापस एक बार बता देती हूँ कि रैशनल नंबर होते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांशन का तो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग यानी कि रिमाइंडर 0 0 आ जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि क्वोशिएंट में एक ही नंबर बार बार आता रहे, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो इसको हमें डेसिमल में करना है, तो नीचे डेसिमल की ही वैल्यू है 100, यानी कि 2 0 है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आराम से हो जाएगा 0.36 और यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड जो है वो है 1/11। अगर देख के तो मेरे को समझ में आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसका डिवीज़न करूँगी, जिसमें 11 बाहर और 1 अंदर आएगा। अब 1 तो 11 में आएगा नहीं, तो पॉइंट डेसिमल रख के 0 करूँगी। फिर भी ये नंबर 10 11 से छोटा है, तो 0 डाल के वापस एक 0 लूँगी। अब 11 9 जा 99, 100 में से 99 गए, 1 बचे, वापस में 0 लूँगी तो भी नहीं होगा, तो 0 डाल के दूसरा 0 में नीचे उतारूँगी। वापस 11 9 जा 99, 100 में से 99 गए, 1 बचे। अब आप देखो तो हर एक में 1 1 आ रहा है और क्वोशिएंट में 0909 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा 0.09 और उसके ऊपर लगेगा बार, और उसका टाइप क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्यों, तो कि भाई 09 बार बार आ रहा है, जबकि इसका बनेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब हम आ रहे हैं थर्ड पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो मिक्स में हमें दिया है, तो पहले हमें उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 8 जा 32 + 1 33/8। अब वापस हम डिवीज़न करेंगे, जिसमें 33 अंदर रहेगा, 8 बाहर। 8 4 जा 32, 33 में से 32 गए, 1 बचे, डेसिमल लेना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 2 बचे, वापस 0 आएगा। 8 2 जा 16, 4 बचे, वापस 0 लूँगी। 8 5 जा 40, 0 0 आ गया। अब ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, तो 4.125, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 0 आ गया, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब अगर हम फोर्थ पे आए, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। 3 हम अंदर लेंगे और 13 बाहर करेंगे। आगे के हमने जितने डिवीज़न किए उसी तरह हम करेंगे। 13 2 जा 26,
30 में से 26 गए, 4 बचे, 13 3 ज़ा 39, 1 बचे, 0 लूँगी तो भी डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि 10 is smaller than the 13. Again I am putting 0 and keeping down one more 0. तो 13 को हमें 100 के नज़दीक लेके जाना है 13 के टेबल में, तो आएगा 13 6 ज़ा 78 होगा, 13 7 ज़ा 91, 100 में से 91 गए, 9 बचे, 0 लूँगी, 13 वापस 13 के टेबल में 7 ज़ा 91 तो ज़्यादा हो जाता है, तो लूँगी मैं 6, 90 में से 78, 0 में से 8 नहीं गए, 10 बोरो करूँगी, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 8 में से 7 गए, 1 बचे, 0. अब 13 9 ज़ा 117, 3 बचे, वापस 30. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी 30 था, यहाँ पे 30 आ गया. अब मैं लूँगी तो वापस 13 2 ज़ा से करूँगी, तो यही 2 नंबर यहाँ पे रिपीट होता है, तो यहाँ तक का हमारा डेसिमल एक्सपांशन बन जाएगा. और इसको क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि ये 2 वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है. अब हम क्वेश्चन 5 पे आएंगे. 5 में है 2/11. वापस वही तरह से हम डिवीज़न करेंगे, 2 अंदर लेंगे, 11 बाहर, डेसिमल लेंगे, 11 1 ज़ा 11, 20 में से 11 गए, 9 बचे, 0 डाउन करेंगे, 11 8 ज़ा 88, 10 में से 8 गए, 2 बचे, वापस 20, 11 1 ज़ा 11, वापस 9 आया. अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी 18 रिपीट हो रहा है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपांशन होगा 18 और रिकरिंग, और इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे. लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है 329 अपॉन 400. आगे के किए थे ऐसे ही हम इसको भी करेंगे. 329 अंदर, 400 बाहर. अभी देखो यहाँ पे भी ये नंबर 400 से छोटा है, तो डेसिमल हमें लेना ही पड़ेगा, 0 डाला. अब बड़े नंबर में बड़े नंबर का 400 का टेबल बोलना ज़रूरी नहीं है, हम 4 के टेबल से भी ये कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये 2 0 है, तो दो डिजिट को हम अभी भूल जाए. 4 का टेबल हमें 32 तक बोलना है, आता है हमको 4 8 ज़ा 32, और फिर ये 2 0 लग गए, 90 बचे. अब 400 में तो 90 छोटे हैं, वापस 0 लगेंगे, यहाँ पे वापस 2 0 भूल जाएंगे. 4 के टेबल को 9 तक बोलना है, तो 4 2 ज़ा 8, 800, 100 बचा, वापस 0 लिया, 4 2 ज़ा 800, 200 बचा, 0 लिया. अब यहाँ पे भी 2 0 को हम रिमूव करेंगे तो 4 के टेबल में 20 आराम से आता है, 4 5 ज़ा 20, तो 2000. यहाँ पे बन गया 0 0, तो क्वोशिएंट आया हमारा 0.8225 और रिमाइंडर 0 0 आया.
इसका मतलब है ये जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्वेश्चन 1 खत्म हुआ।